हेलो एवरीवन। तो पहले अपडेट की बात करके चलिए तो आरबीआई ने प्रपोज किया है 1 आवर का डिले। अगर आप 10,000 से ज़्यादा रुपए ट्रांसफर करते हो तो 1 घंटे की देरी हो सकती है पर्सन टू पर्सन पेमेंट में। जैसे कभी कंपनी को करना है या किसी मर्चेंट को करना है तो वहाँ तो डिले नहीं होगा। जो आपके ट्रस्टेड मेंबर्स है आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो, उसमें आप उसी टाइम इंस्टेंट पेमेंट हो जाएगी। और अगर कोई नया नंबर है या आपका ट्रस्टेड नहीं है तो उसमें 1 आवर का डिले होगा। तो ये सही भी है क्योंकि आरबीआई ने ये सब फ्रॉड केसेस से बचने के लिए किया है, क्योंकि एल्डरली सिटीजन को बहुत फ्रॉड हो रहे थे रिसेंटली। 2021 में ये फ्रॉड 551 करोड़ के थे। 2025 में 4 साल के अंदर 22,000 करोड़ के फ्रॉड नोटिस किए हैं। 4 साल के अंदर इतना जंप आया है, आप सोच के चलो डिजिटल पेमेंट में। और इसी के साथ इंडिया में गोल्ड की डिमांड भी बढ़ती हुई दिखाई दी है, क्योंकि फेस्टिवल सीजन आने वाला है। अक्षय तृतीया फेस्टिवल आने वाला है, जो धनतेरस के बाद सबसे ज्यादा गोल्ड खरीदते हैं इंडिया में। ठीक है, अभी इंडिया में गोल्ड का प्राइस चल रहा है 1,52,800 के करीब है 10 ग्राम का। इंडिया वालों का ये है, चाहे 1,80,000 हो जाए 90 हो जाए, हम तो खरीदेंगे भाई। सोना तो इम्पोर्टेंट है, कुछ भी हो जाए। और अगर तेल की बात करें तो जियो बीपी पेट्रोल और जियो डीजल के सेल है मार्च में 25 से 30% तक के बढ़े थे। क्यों बढ़े थे वो रीजन बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लोगों ने भीड़ लगानी स्टार्ट कर दी थी खत्म हो रहा है करके। और उसी के साथ इन्होंने प्राइस भी नहीं बढ़ाए थे। और जो जियो बीपी है वो 50-50 वेंचर है बिटवीन इंडियन पेट्रोलियम बेहमोथ रिलायंस इंडस्ट्रीज और ब्रिटिश पेट्रोलियम का। इनकी दोनों कंपनियों को मिला के बनी है। अगर कॉस्ट की बात करके चले ना तो 1,000 रुपए पर कस्टमर अगर एवरेज मान के चले तो इतने की सेल की है इन्होंने लगभग। जियो ने तो अपनी प्राइस नहीं बढ़ाई है, पर इंडिया का जो 10,000 मेगावाट का कोल पावर प्लांट था उसकी मेंटेनेंस 3 महीने डिले कर दिया है जुलाई के लिए। 3 महीने पहले होनी थी मेंटेनेंस यूनिट की, क्योंकि बिजली बनती रहनी चाहिए भाई। अगर वहां तो वॉर रुक रही है नहीं, उनका कुछ भरोसा नहीं है, पर हमारा बिजली तो चलता रहना चाहिए। इसलिए जुलाई में होगी अब इसकी मेंटेनेंस। इसकी मेंटेनेंस नहीं तो अप्रैल में होनी थी। 3 महीने तक लगातार काम करते रहेगा बिना मेंटेनेंस के। अब बात करें बड़े टेक कंपनीज की, जैसे कि मेटा, अमेजॉन, गूगल। अब वो न्यूक्लियर पावर प्लांट में इन्वेस्ट कर रहे हैं अपनी बिजली की खपत पूरी करने के लिए। इनको पता है अगर एआई की डिमांड बढ़ेगी तो हमको बिजली की जरूरत होगी, पर इतनी प्रोड्यूस अभी हो रही नहीं है। तो एकमात्र उपाय है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट इतनी कैपेबल है कि इतनी इन सबको बिजली दे पाए। तो ये मेटा टेरा पावर कंपनी के साथ इनके प्रोजेक्ट चल रहे हैं, अमेजॉन एक्स एनर्जी के साथ। और गूगल भी ऐसी कुछ काम कर रहा है। 2030 तक उनका भी प्रोजेक्ट आ जाएगा। और इंडिया भी इस रेस में पीछे नहीं है, क्योंकि इंडिया 100 गीगावाट न्यूक्लियर कैपेबिलिटी बनाने की कोशिश करेगा 2047 तक थ्योरियम की मदद से। थ्योरियम का हमारे पास सबसे ज्यादा भंडार है, तो सदुपयोग करना जरूरी है। तो 2047 तक 100 गीगावाट न्यूक्लियर कैपेबिलिटी हमारे पास आ जाएगी यूजिंग थोरियम। अब बात करें इंडिया की, तो इंडिया से जो भी आदमी बाहर काम करने जाता है वो इंडिया में कुछ पैसे भेजता है। तो इस साल फाइनेंशियल 26 में सबसे ज्यादा पैसे आने वाले हैं इंडिया में। 137 बिलियन से 140 बिलियन डॉलर इंडिया में आएंगे बाहर से। जो काम करते हैं वो लोग भेजते हैं अपने घर वालों को। दिसंबर 2025 में ये जबकि रिकॉर्ड था 110 बिलियन डॉलर इंडिया आए थे। इससे इंडिया को फायदा होता है डायरेक्ट, क्योंकि इंडिया के फॉरेन रिजर्व में डॉलर ऐड हो जाते हैं अच्छे अमाउंट में। और डॉलर के साथ साथ म्यूचुअल फंड की बात करें तो म्यूचुअल फंड एसआईपी जो करते हैं लोग, उसने भी हिट किया है 32,000 करोड़ का मार्क इन मार्च फरवरी में, जबकि ये 29,000 करोड़ का था। 8% से एक महीने में इंक्रीज किया था। और अगर ईयर ऑन ईयर ग्रोथ की बात करें तो 24% से बढ़ रहा है। 2024-25 में 25,925 करोड़ एसआईपी की थी लोगों ने, इस साल उससे 24% ज्यादा की है। और उसमें से सबसे ज्यादा मैसिव जंप आया है इक्विटी म्यूचुअल फंड में, लोगों ने सबसे ज्यादा पैसा लगाया है। 56% जंप किया है। 40,450 करोड़ मार्च में किए हैं, जबकि फरवरी में 25,980 करोड़ किए। इसकी भी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ की बात करें तो 61% से इसका भी इंक्रीज हुआ है। और डेप्ट म्यूचुअल फंड और हाइब्रिड म्यूचुअल फंड से उल्टा आउटफ्लो ही देखने को मिला है, क्योंकि अभी सारे स्टॉक अभी डाउन है। डिप में बाई कर रहे हैं म्यूचुअल फंड, तो यहाँ सब पैसा लगा है लोगों का। अब जब अचानक से वॉर रुकेगी तो वो स्टॉक ऊपर जाएंगे तो इनका फायदा होगा। अच्छा है, इंडिया में 6-7% ही लोग इन्वेस्ट करते हैं, तो जितना ज़्यादा होगा उतना सही है इंडिया के मार्केट के लिए और ओवरऑल फाइनेंशियल नॉलेज गेन करने के लिए। और अब बात करें स्पेस एक्स की, उनका 5 बिलियन का लॉस देखने को मिला है, जबकि उनका रेवेन्यू 18.5 बिलियन डॉलर का था। पिछले साल इन्होंने 8 बिलियन डॉलर का प्रॉफिट किया था। इस साल ऐसा क्या हुआ कि लॉस कर दिया? क्या हुआ पता है? इस बार इन्होंने XAI और स्पेस एक्स को मर्ज किया था और अलग अलग टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये रीयूजेबल रॉकेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अलग अलग प्लांट्स बना रहे, एआई में इन्वेस्ट कर रहे हैं, डाटा सेंटर बना रहे हैं। तो इस चक्कर से अभी ये लॉस देखने को मिला है। और इनका आईपीओ भी आने वाला है, पता ही होगा, 1.75 ट्रिलियन की वैल्यूएशन के साथ। लोग अभी भी इनको लॉन्ग टर्म के नज़रिए से देख रहे हैं, क्योंकि ये अभी अलग अलग कंपनी को मर्ज करके कुछ नया बनाने का देख रहे हैं, तो अभी लॉस ही होगा फिलहाल के लिए। तो अगर ये सब जो भी कर रहे हैं ये सही हो गया
तो लॉन्ग टर्म में इसका बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। बहुत ही पैसा छापने वाले हैं लोग, इन्वेस्टर, खासकर इनके जो इन्वेस्टर है स्पेसएक्स में इन्वेस्ट किया होगा जिसने भी, तो उनका बहुत प्रॉफिट होने वाला है फ्यूचर में, आने वाले 5, 10, 15, 20 साल की बात कर रहा हूँ।